इस जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहती है जो आज हिरनपुर जंगल अमरूद लाने गई है। कुछ समय के बाद आ जाएगी। तुम्हें उसे किडनैप करना है। इसमें हमारा क्या फायदा है बॉस? हमने तो सोचा था कि कहीं डाका उका डालना है, पर आकर सुन रहा हूँ कि अमरूद के लिए किसी पक्षी को किडनैप करना है। अरे बेवकूफ, ये टूनी मेरा बहुत पुराना दुश्मन है। इसके कारण मैं इस जंगल में सेनापति नहीं बन पाया। सभी मिलकर उसको सेनापति बनाए हैं। इसलिए आज टूनी को अमरूद के साथ अपने अड्डे पर बंद कर रखेंगे। फिर तुम सब देखना क्या होगा। ठीक है बॉस, जब आपका यही आदेश है तो हम करने के लिए तैयार हैं। काला कौआ अपने साथियों से मिलकर टॉनी चिड़िया को किडनैप करने की बात करता है। टॉनी चिड़िया गाड़ी में भरकर अमरूद ला रही होती है। हथियार लेकर उसकी गाड़ी को रोको। ठीक है बॉस, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, हम अभी उसे रोकते हैं। तभी टॉनी दोनों गुंडों को देखकर उनके पास गाड़ी को रोक देती है। अरे ये क्या? तुम सब कौन हो? अरे मुनी, अब बताओ तुम्हें कौन बचाएगा? अरे रिंकू, बॉस बोले थे कि इसका नाम मुनी नहीं टूनी है। अच्छा वही। क्या रे टूनी, तुम तो अभी किडनैप हो गई। तुम सब कौन हो? हम चंबल नगर के डाकू हैं। डाकू? मेरे पास तो कुछ नहीं है, तुम सब क्या लूटोगे? टूनी, जो तुम अमरूद लाई हो उसके साथ तुमको किडनैप करेंगे। बॉस आप कहाँ हैं? बाहर आए, हम टूनी को रोक रखे हैं। काला कौआ वहाँ आ जाता है। टॉनी कौआ को देखकर चौंक जाती है। हा हा हा, मैं बनूंगा इस जंगल का नया सेनापति। तुम तो किडनैप हो चुकी हो, तुम अब यहाँ से नहीं जा सकती। अरे कौआ भाई, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत ही इच्छा था कि मैं महाराज का स्पेशल सेनापति बनूं। मैं जंगल के सभी पक्षियों का नुकसान करता हूँ, सबको तकलीफ देता हूँ, इसलिए महाराज मुझे सेनापति नहीं बनाए हैं। तुम बहुत ही दयालु हो, तुम सबकी मदद करती हो, इसलिए महाराज तुमको स्पेशल सेनापति बनाए हैं। तभी से मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया हूँ। तुम आज अकेली मिल गई हो। हम तुमको अमरूद के साथ अपने अड्डे पर ले जाएंगे। क्या बोल रहे हैं कौआ भाई? ऐसा करके आपको क्या फायदा होगा? मैं तुमको अपने अड्डे पर ले जाकर बांध कर रखूंगा। राजमहल जाकर महाराज से कहूंगा कि तुम मुझसे कहे हो कि मैं अमरूद लेकर राजमहल नहीं आऊंगी, मैं इसे कहीं जाकर बेच दूंगी। तब महाराज सेनापति को तुम्हें ढूंढने का आदेश देंगे। तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढेंगे पर तुम कहीं नहीं मिलोगी। तब महाराज सोचेंगे कि अब टूनी कभी नहीं आएगी। फिर मैं तुम्हारी जगह स्पेशल सेनापति बन जाऊंगा। क्या बोल रहे हो कौआ भाई? दया करके ऐसा ना करो। मेरे घर पर मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका क्या होगा? हा हा हा, तुम्हारे वही 2 बच्चे मेरे स्पेशल सेनापति बनने का जरिया बनेगा। रिंकू। यस बॉस। टूनी को अमरूद के साथ यहाँ से लेकर जाओ और उसे अड्डे पर बांध कर रखना। यस बॉस। और याद रहे, टूनी किसी हाल में छूटना नहीं चाहिए, यह बहुत चालाक है। आप चिंता ना करें बॉस, टूनी हमसे नहीं छूट। उसके बाद रिंकू टॉनी को अपने अड्डे पर ले जाता है और काला कौआ अपने राजमहल की ओर चल देता है और इधर टॉनी को अड्डे पर लाकर बांध देता है। कौआ राजमहल में जाकर बोलता है, महाराज आपका स्पेशल सेनापति हिरनपुर अमरूद लाने गई है क्या? हाँ कौआ, पर तुमको कैसे पता चला? सुबह टूनी जब अमरूद लाने जा रही थी तब वह मुझसे कह रही थी कि वह अमरूद लाकर कहीं भाग जाएगी, वह कभी राजमहल नहीं आएगी। तुम ये सब क्या अनाप शनाप बोल रहे हो कौआ? जी महाराज, मैं सच बोल रहा हूँ। टूनी मुझसे कही है कि महाराज मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं। मैं एक मौके का इंतजार कर रहा था, आज मुझे वह मौका मिल गया है। आज महाराज मुझे अमरूद लाने भेजे हैं। वह कह रहे थे कि यह अमरूद बाजार में बेचेंगे, पर मैं तो कभी इस जंगल में नहीं आऊंगी। मैं किसी दूसरे जंगल जाकर अपना घर बनाकर रहूंगी और इसे बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगी। अरे कौआ, मुझे तुम पर विश्वास नहीं हो रहा है।
टूनी ऐसा कर ही नहीं सकती। अमरूद लेकर वह भाग जाएगी, ये बात तुम्हें कभी नहीं बोलेगी। मुझे यह कभी विश्वास नहीं होगा। वह बहुत अच्छी है, इसलिए सब मिलकर उसे सेनापति बनाए हैं, और तुम बोल रहे हो कि वह अमरूद लेकर भाग जाएगी। महाराज, टूनी तो मुझसे यही कह कर गई, जो सच है मैंने आपको बता दिया। रुको, मैं अभी हिरनपुर के माइकल महाराज को फोन करता हूँ, देखते हैं कि वह क्या बोलते हैं। हेलो माइकल दोस्त। जी दोस्त, टूनी को अमरूद देकर कब भेज रहे हो? अरे दोस्त, क्या बोल रहे हैं? टूनी तो सुबह ही एक गाड़ी लाई थी, उसे अमरूद से भरकर सुबह ही चली गई। आप क्या बोल रहे हैं? पर टूनी अभी तक राजमहल क्यों नहीं आई? सुन लिए महाराज, मैं बोला था ना कि टूनी अब कभी इस जंगल में नहीं आएगी। वह अमरूद लेकर दूसरी जंगल चली गई है। पर टूनी के तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वह उसे छोड़कर कैसे भाग सकती है? मुझे लगता है टूनी रास्ते में कोई विपत्ति में पड़ गई है। सेनापति, आप सब देखें कि टूनी कहाँ है। तब कौआ मन ही मन बोलता है, सेनापति कौवा को जंगल में ढूंढेंगे, पर वह कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि उसे तो रिंकू और लिंकू कौवे ने तो अपने अड्डे पर बांध कर रखा है। फिर सेनापति टॉनी को पूरे जंगल में ढूंढते हैं। पूरे जंगल में ढूंढने के बाद सेनापति को टॉनी कहीं नहीं मिलती। जब वो ढूंढने पर नहीं मिलती तो सेनापति वापस राजमहल को लौट जाते हैं। महाराज, मैंने टूनी को पूरे जंगल में ढूंढा, पर वह कहीं नहीं मिली। सुन लिए महाराज, टूनी अब कभी वापस नहीं आएगी, वह भाग गई है। चुप कर कौवे, मेरा मन कह रहा है कि टूनी कल आ जाएगी, और मेरा मन कह रहा है कि टूनी अब कभी नहीं आएगी। महाराज, मैं अब जा रहा हूँ, कल सुबह फिर आऊँगा। उसके बाद कौआ अपने घर आ जाता है और इधर टॉनी चिड़िया के 2 बच्चे अपनी माँ का इंतजार करते हैं। अब तो रात हो गई, पर मम्मा अभी तक क्यों नहीं आई? हो सकता है कि मम्मा को आज ज्यादा काम हो, इसलिए लेट हो गया है। अब हम दोनों सो जाते हैं। फिर दोनों बच्चे सो जाते हैं और इधर राजमहल में महाराज इंतजार करते हैं कि टॉनी अमरूद लेकर अभी तक क्यों नहीं आई। महाराज को तो पता नहीं था टॉनी कैसे राजमहल आएगी। उसे रिंकू कौआ ने बांध कर रखा था। फिर अगले दिन सुबह होते ही कौआ राजमहल आ जाता है। राजमहल आकर कौआ बोलता है, महाराज, टूनी वापस आई है? नहीं, अभी तक तो नहीं आई। मैंने कहा था ना कि टूनी सबको धोखा देकर भाग गई है। अब क्या किया जाए कौआ? महाराज, आप सभी पक्षियों को यहाँ बुलाएं। क्यों कौआ, सब यहाँ क्यों आएगा? महाराज, सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, सबको पता चलना चाहिए, नहीं तो सब पक्षी सोचेंगे कि टूनी राजमहल काम करने आई थी, महाराज ने उसका कत्ल कर दिया है। तुम ठीक बोल रहे हो कौआ। सेनापति, आप अभी जंगल जाओ और ऐलान कर दो कि टूनी अमरूद लेकर इस जंगल से फरार हो गई है।